और इस वार्ड के साबिक काउंसिलर, साबिक कारपोरेटर सगीर मुल्ला साहब, मंच पे तशरीफ फरमा मुस्तकिम डिग्निटी साहब, वार्ड नंबर 4 के उम्मीदवार शेख जलील साहब, वार्ड नंबर 4 के उम्मीदवार उद्धव दरेकर साहब, धर्मान्ना भामरे साहब, बाकर हुसैन साहब, अनवर भिवंडीवाला साहब, पूरा बच्चाव साहब, वार्ड नंबर 15 के उम्मीदवार खालिद हाजी साहब, जमशीद भाई पथरावाला साहब, बबलू कुरैशी साहब, रफीक खजूरवाला साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब, एडवोकेट हिदायतुल्लाह साहब, मंच पे तशरीफ फरमा सेकुलर फ्रंट के हमारे तमाम जिम्मेदारान, इस वार्ड के तमाम ही जिम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ फरमा वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 15 के तमाम ही बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी तमाम ही मेरी माँ और बहनें, सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 4 के चारों उम्मीदवार के लिए जो रिक्शा निशान के ऊपर उम्मीदवारी कर रहे हैं, मैं आपसे अपील करता हूं कि चारों उम्मीदवार को आप वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें और वार्ड नंबर 15 में 3 रिक्शा निशान पर और एक साइकिल निशान के ऊपर 15 जनवरी को वोट देकर आप लोग भारी अक्सरियत से कामयाब करें। ये अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। दोस्तों और साथियों, ये इलेक्शन सेकुलर फ्रंट के तमाम ही लीडरान ने, हम जिम्मेदारान ने ये इलेक्शन को रोड गटर से ऊपर उठकर लड़ने के लिए हमने फैसला किया। ये इलेक्शन मालेगांव शहर को बचाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन यहाँ की गंगा जमुना तहजीब, यहाँ की एकता को बचाने का इलेक्शन है। आप लोगों ने देखा कि मालेगांव शहर के अंदर 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का एक लीडर ने, जिसका नाम सुमैया है, उसने हम लोगों पर इल्जाम लगाया, मालेगांव शहर की आवाम पर इल्जाम लगाया कि यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं। इस तरीके का इल्जाम लगाकर हमारे ऊपर इंक्वायरी लग गई। सरकार ने, बीजेपी ने हमारे ऊपर एसआईटी बना दी, पुलिस इंक्वायरी शुरू हो गई और 3400 जन्म दाखिले की इंक्वायरी हुई, लोगों पर केस दाखिल हुआ, 3400 लोगों पर एफआईआर हुई और कई लोग जेल के अंदर आज भी मौजूद है। और आपके ही इलाके का एक शख्स भी 6 महीना तकरीबन वो सेंट्रल जेल के अंदर रहकर आया है। वो लड़ाई माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हमने बनाई, समाजवादी पार्टी ने, हम लोगों ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर हम आए और हमने एसआईटी के खिलाफ में और बीजेपी के खिलाफ में लड़ने का हमने काम किया। लड़ाई हमने सिर्फ धरना या जुलूस तक महदूद नहीं रखते हुए हमने आवाम की पूरी मदद की और हम लोगों ने मालेगांव कोर्ट के अंदर केस लड़ रहे हैं आज भी, और मुंबई हाई कोर्ट के अंदर हम उनकी जमानत के लिए आज भी हमारी लड़ाई जारी है। दोस्तों और साथियों, सिर्फ 3400 लोग की इंक्वायरी आज हुई है। हम शहर परेशान है, हमारी माँ बहनें जेल जाकर आई, एक बहन आज भी जेल में है, आज भी हमारे ऊपर एफआईआर हो गई, पुलिस केस हो गई है और 3400 जन्म दाखिले को रद्द कर दिया गया। ये इलेक्शन, ये शहर को बचाने का, ये इलेक्शन आइंदा आने वाली मुसीबतों से लड़ने का है। आपको पता है, यहाँ पर गोल्डन नगर इलाके के अंदर या नई बस्ती हो या इस इलाके के अंदर वार्ड नंबर 4 हो या वार्ड नंबर 15 हो, इस इलाके के अंदर रोजी की तलाश में
काम की तलाश में यहाँ पर उत्तर प्रदेश यूपी से हमारे मुसलमान भाई बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर आए, यहाँ पर फंसे, यहाँ पर रोजी रोटी आप लोग कर रहे हैं, आप लोग हलाल कमाने का काम कर रहे हैं। ये बात ये शहर भी जानता और हम लोग भी जानते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर, इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर आज भी 10 रियासतों के अंदर SIR चल रहा है। SIR का सर्वे हो रहा है। बिहार के अंदर सर्वे हुआ, बिहार के अंदर 70 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। सर्वे के अंदर डिलीट कर दिए गए, काट दिए गए। 70 लाख लोगों के नाम काट दिए गए बिहार के अंदर। और भी 10 रियासतों के अंदर चल रहा है, सर्वे मुकम्मल हो रहा है उनका। अब उत्तर प्रदेश में होगा और महाराष्ट्र में होगा। इसी इलेक्शन के बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर भी SIR का सर्वे होगा और इस महाराष्ट्र के अंदर भी होगा और इस मालेगांव शहर के अंदर भी SIR का सर्वे होने वाला है। ये लड़ाई, रोड गटर तो बनेंगे, टूट जाएंगे, लेकिन ये लड़ाई जब शुरू होगी SIR की, सर्वे जब मालेगांव का शुरू होगा तो इस इलाके के अंदर जब सर्वे वाले आएंगे, चाहे वार्ड नंबर 4 में रहने वाले हो या वार्ड नंबर 15 में रहने वाले हो, तो जब आपसे सबूत मांगे जाएंगे, आपसे सबूत मांगे जाएंगे, आपके बच्चों से सबूत मांगे जाएंगे, आपसे सबूत मांगे जाएंगे कि 2002 की वोटर लिस्ट की यादी आपको पेश करना होगा। 2002 की। सवाल यह है कि अगर आप 2003 में, 2005 में, 2010 में या 5 साल पहले तक भी अगर आप उत्तर प्रदेश से आए होंगे तो आपको उत्तर प्रदेश में जाकर 2002 की यादी वोटर लिस्टों की लाना होगा और सबूत के तौर पर पेश करना होगा। अगर आपके बच्चों का जन्म 2003 के बाद से है तो बच्चों के जन्म दाखिले आपको पेश करना होगा, स्कूल का सर्टिफिकेट पेश करना होगा और माँ बाप का 2002 की वोटर लिस्ट की यादी आप लोगों को बतौर सबूत पेश करना होगी और आज की वोटर लिस्ट की यादी भी आप लोगों को सबूत के तौर पर पेश करना होगा। आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा, आपसे LC मांगी जाएगी, आपसे राशन कार्ड मांगा जाएगा, आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा, आपसे अगर पासपोर्ट आपके पास है तो वो भी मांगा जाएगा और आप जिस मकान में रहते हैं हो सकता है आपसे घर पट्टी भी मांगी जाए, हो सकता है 7/12 भी मांगा जाए। आपको रहवासी सर्टिफिकेट भी देना होगा कि आप इस हिंदुस्तान के भी और मालेगांव के भी शहरी हैं। आपकी मदद कौन करेगा? ये सवाल आपके लिए भी और मेरे लिए भी और सब लोगों के लिए मालेगांव शहर के सामने बड़ा सवाल है। हमने साफ तौर पर 4-5 वादे शहर के आवाम से कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि हम लोग यहाँ पर ताजमहल बनाएंगे, हम ये नहीं बोल रहे कि लाल किला बनाएंगे। हम ये वादा कर रहे हैं कि इलेक्शन खत्म होगा और अगर आपने इक़्तिदार, अगर आपने मेयर हमारा कॉर्पोरेशन में सेकुलर फ्रंट का बनाया तो हम आपसे वादा ये कर रहे हैं कि आपके मोहल्ले के अंदर, आपके वार्ड के अंदर, आपकी गली के अंदर जो आप ये वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 15 के जो हमारे कॉर्पोरेटर आप चुन कर दोगे इंशाअल्लाह और हमारे जो कार्यकर्ता दोनों पार्टियों के हैं हमारे जिम्मेदार हैं, हम आपके इलाके के अंदर टेबल लगाकर आप लोगों की मदद करने का काम करेंगे, आपके पेपर दुरुस्त करने का काम करेंगे। ये वादा हम आपसे करने के लिए आए हैं, ये वादा करने के लिए आए हैं। हम आज आपसे कोई जज्बाती बातें नहीं करना चाहते। बहुत लोग हैदराबाद से आ रहे हैं, जज्बाती बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बात याद रखना, जो लोग हैदराबाद से आ रहे हैं जब SIR लगेगा तो वो हैदराबाद में रहेंगे और हम लोग मालेगांव में आपके बीच में रहेंगे। ये फर्क होगा। आज हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, आज हमारी माँ बहनों के मुस्तकबिल
मुस्तकबिल का सवाल है, आज आप लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है। सवाल इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब एसआईआर होगा, अगर आप सबूत पेश नहीं कर सकोगे और अगर आपका यादी में से नाम कट हो जाएगा, तो आपको पता है कि एनआरसी कानून, ये बीजेपी की मरकज की हुकूमत ने ये कानून एनआरसी लाई, वो कानून अभी खत्म नहीं हुआ। यही लिस्ट जो आपके नाम काट दिए जाएंगे, उन्हीं के ऊपर एनआरसी लागू कर दिया जाएगा और उसका दूसरा रास्ता सिर्फ और सिर्फ पुलिस केस होगी और जेल भेज दिया जाएगा और ये बोला जाएगा कि आप इस हिंदुस्तान के नहीं हैं, आपके पेपर गलत है, आपने बनावटी पेपर बनाए हैं, आपने डुप्लीकेट पेपर बनाए हैं। इस तरीके का इल्जाम लगाकर आप लोगों को, हम लोगों को, अगर मैं भी सबूत नहीं पेश कर सका तो मुझको भी जेल भेज दिया जाएगा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, एक हिंदुस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की शान के लिए मोहम्मद शमी जो क्रिकेटर है, पता है ना, क्रिकेट खेलता मोहम्मद शमी, वो सबूत नहीं पेश कर सका, गलत पेपर थे, तो पता है आपको, उसको नोटिस निकल गई कि आपने गलत पेपर दिया। सरकार ने उसको नोटिस दी कि आपने सबूत नहीं पेश कर सके। जो शख्स हिंदुस्तान के लिए खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, हमारे हिंदुस्तान को जिताने के अंदर, क्रिकेट के अंदर वो बड़ा रोल अदा कर रहा है, आज जब उसको छोड़ा नहीं जा रहा, तो आप और हम लोगों को कहां छोड़ा जाएगा? ये इलेक्शन को मामूली मत समझिए। मैं आज आपसे अपील करने के लिए आया हूं, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 15 की आवाम से, कि मुझे पता है कि आज गोल्डन नगर का ये इलाका, वार्ड नंबर पहले 14 था, अभी 15 हुआ। आप मुमताज चौक से जब एंट्री की जाती है, जब उमर बिन खत्ताब जनाजा हॉल के पास से एंट्री की जाती है, तो इधर के रास्ते कितने खराब है ये आप जानते हो। आपका बुनियादी सहूलत नहीं है, आपकी गड्ढे सही नहीं है, आपकी रोड सही नहीं है, आपको कोई बुनियादी सहूलत नहीं मिल पाई। लेकिन आज मैं आपसे अपील करता हूं कि आप एसआईआर का सर्वे हो या जन्म दाखिले का मामला हो या जो भी आपके मसाइल होंगे, हम वादा करते हैं कि आप उनके मसाइल हल करेंगे। और उसी के साथ साथ अगर आपने वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 15 के लिए 8 उम्मीदवार को आप लोग कामयाब करें, आपके इलाके का डेवलपमेंट, आपका विकास, तामीर और तरक्की हम लोग करने का काम करेंगे, मैं वादा करता हूं। और आपके लिए आज वार्ड नंबर 4, आप वार्ड नंबर दातार नगर नजमाबाद का इलाका आप देख लो, वो इलाके के अंदर मेरे वालिद शेख रशीद साहब ने इलेक्शन लड़ा, ताहिरा शेख रशीद साहिबा ने इलेक्शन लड़ा। वार्ड नंबर 4 की जैसे आज हालत है, वैसी हालत वहां पर थी। कोई बुनियादी सहूलत नहीं थी, रोड नहीं था, गटर नहीं थी, पानी, लाइट कुछ नहीं था। आज उस वार्ड के अंदर आप जाकर देख लो, तमाम सहूलत हम लोगों ने देने का काम किया। आज आपके लिए, आपके इलाके के लिए, आपके 4 नंबर वार्ड के इलाके के लिए हमने परिवार ने यह फैसला किया कि मेरे चाचा शेख जलील साहब को हम लोगों ने आपके वार्ड का उम्मीदवार इसलिए बनाया कि अब आपका वार्ड भी वार्ड नंबर 20 नजमाबाद के इलाके की तरह हो सके। तो हमारी जिम्मेदारी होगी कि हमारे परिवार से मेरे चाचा को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया। ये उद्दो दरीकर साहब बैठे, ये उद्दो दरगाह में रहते, ये पुराने दरगाह में रहने वाले हैं, धर्मान्ना भामरे, ये कई सालों का तजुर्बा इनके अपने पास है। और एक साइने से जो उम्मीदवार बूढ़ा बच्चाओं की वालदा को हमने लिया, और उसी के साथ साथ अनवर भिवंडी वाला साहब तजुर्बेकार है, इनके घर से एक लेडीज को बाकर भाई की बीवी को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया। ये तजुर्बेकार लोगों की टीम आज हम आप लोगों को दिए है। इस इलाके के अंदर खालिद हाजी 15 के अंदर मैंने खुद हमारे परिवार से किए कि यहाँ का तामीर और तरक्की हो। जमशीद भाई पतरा वाला एक अच्छे सोशल वर्कर है, समाजी वर्कर है, हमने उनको उम्मीदवार बनाने का काम किया। रफीक खजूर वाला साहब ये रहते हैं वहां पर दत्तनगर इलाके के अंदर,
ये वार्ड आपका 15 नंबर यहाँ से शुरू होता है, वहाँ जाके खत्म होता है अंसार जमात खाने के पास। हमने वहाँ से इनकी अहलिया को उम्मीदवार बनाया, इनको भी तजुर्बा, ये खुद कॉर्पोरेटर रहे। बबलू कुरैशी साहब, इनके वालिद कॉर्पोरेटर थे, ये खुद कॉर्पोरेटर है। ये ऐसे तजुर्बेकार टीम हमने आप लोगों के बीच में दी है ताकि आपके दोनों वार्ड के अंदर अच्छे तामीरी काम हो, बुनियादी काम हो। तो आपसे मेरी गुजारिश है, आपसे मेरी अपील है कि हम आपके हर मसले के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए इस रजा चौक के अंदर हम लोग आकर आपसे अपील करने आया हूं। आप लोग अपनी वोट का बंटवारा मत करो। अगर आपकी वोट का बंटवारा किया जाएगा तो फिर दूसरी ताकतें छूट कर आएगी और आपका वार्ड पहले जैसा था आज भी वैसे ही रह जाएगा। और आपकी मदद करने कौन आएगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे पास तजुर्बेकारों की टीम है, एसआईआर का सर्वे होगा, एसआईटी का कोई मुसीबत आई या आपके जन्म दाखिले के ऊपर कोई मुसीबत आई, उसकी इंक्वायरी होगी, तो हमारे पास तजुर्बेकारों की टीम है और हम आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैं आज आपसे अपील करता हूं कि दोनों वार्ड के अंदर चारों उम्मीदवार को आप वोट देकर 15 तारीख को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इंशाअल्लाह आपके मसाइल की जवाबदारी लेने के लिए मैं आया हूं। मुझको दूसरे जलसे में जाना है, मुस्तकीम डिग्नेटी साहब और बाकी लोग आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत